रामगढ़ से सनसनी खबर मीडिया के सामने। बिलक बिलक कर रोने लगा बूढ़े चाचा। महिला व बुजुर्ग को प्लॉट खाली करने की मिल रही है धमकियां। घटना वार्ड में एक रामदेव कॉलोनी की है। चोरी और ऊपर से सीना जोरी कर रहे कब्जाधारक। मकराना बोरावड़ का रहने वाला है बुजुर्ग। दैनिक मजदूरी कर बहुत मुश्किल से खरीदा था बुजुर्ग ने ये प्लॉट। शानू शाहू नामक व्यक्ति ने मालिकाना हक पे जबरदस्ती कब्जा कर प्लॉट पर चुनवा दी दीवार। पूर्व जनप्रतिनिधि पार्षद लोकेश चौधरी और क्षेत्रवासियों ने वृद्ध महिला व बुजुर्ग को प्रशासन से न्याय दिलाने की उठाई आवाज। सुनी रात भरी सर्दी में खाली प्लॉट ही सोता है अकेला बुजुर्ग। अपने प्लॉट अपने हक के लिए बार बार प्रशासन से कर रहा मांग। जल्दी ही प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो प्लॉट पे ही मरने की धमकी दे डाली बुजुर्ग ने। आखिर ये मामला क्या है, प्रशासन तय करेगी। संवाददाता देवेंद्र प्रजापति। अब मैं 2011 में प्लॉट लियो यार मैं गरीब आदमी हूँ रे वास्ते प्लॉट लियो भाई मजदूरी देन की चौकी चल अठे ले जो ई वास्ते मैं वो प्लॉट लियो यार। आज ये प्लॉट को मतलब मैं 2011 में कोई ब्याजू ना पीछा उठा वो प्लॉट लियो, ठीक है। और आज ये पर कोई दूसरा कब्जो कर रही है, अच्छा कर रही है। तो मैं तो आई चाहूँ कि हमारे साथ न्याय करे और मैं तो मारो प्लॉट लेबो चाहूँ। अगर वो प्लॉट मैंने नहीं मिलो तो मैं तो अठी मर जाऊँ साहब। 2 दिन हम है हमारी लुगाई साथ है मैं डोगरा अठी मर जाऊँ। अच्छा तो ये जो कब्जो कर रहे हो के खिलाफ थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराया? हाँ साहब। तो थाना वाला कहीं किया था? अब किया कि मतलब क्यों बड़ा ऑफिसर साहब क्यों कि आना जो है मतलब आंको हिसाब कर दो और आंको मतलब 11 साल को है जो कि निपटारो की कर दो। तो बे जगह बे मेन मालिका बे महाराज महाराज तो कोई आवे दो फिर भी मैं 2 दिन तक इंतजार किया। 2 दिन तक बे तो कोई आया न कोई बात। और अब नहीं आवे तो माँ को मतलब निवारण कौन करे साहब? महाराज के थाना में अब आप प्रशासन करो निवारण करो साहब। महाराज के थाना में प्लॉट माने नहीं मिलो अगर मारो छिन गयो तो मैं डोगरी मर जाओ साहब। बहुत है मजदूरी क्या करता है? मजदूरी तो अब तुम्हारो मजदूरी को नहीं। मैं तो यही सोचो कि भाई मारो सारा वो है तो मैं तो ई पर ही हो भाई अपना बूढ़ा पाओ सारा वो है मारो तो मजदूरी हो को नहीं। बेटो एक बेटो जो वो बेटा वो भी रोटी कौन दे खाई कर। मैं तो आज को सामान यान को ये बेटा को बोलियो हमारे साथ बेटा वो रोटी दे रहा है। आप बोल रहे हो कब्जा धमकी दे रहा है ना कि आपका प्लॉट नहीं है। मेरा है 2013 में मैंने खरीदा। अब बताओ 2013 बाद में 2011 पहली है। ये धमकी किसने दी थी वैसे? वो देता वो तेली क्या नाम क्या है उनका? नाम तो हम तो रहता ही नहीं है। मैं तो बोराउड से रहूं साहब। बोराउड हर महीना आ रही हूँ। हर महीना आ रही हूँ अड़ोसी पड़ोसी ने सबने पूछ लियो। हर महीना आ रही हूँ साहब। हर महीना आ रही हूँ मैं तो हर महीना संभाल दे रही हूँ प्लॉट। पड़ोसी ने पूछ लिया बस मारा इनमें निर्माण को नहीं कर पाया। मैं निर्माण करने का मार्ग में जुगाड़ बढ़ियों को नहीं। वो तो है तो मैं जो कब्जो कर रहे हो क्या नाम है? जो तेली है वो क्या नाम है? शानू का को नाम है। शानू। ठीक है आपको नाम क्या है? हमारा नाम जहूर मोहम्मद है साहब। जहूर मोहम्मद मिरासी। क्या मामला है ये? जी ये मामला मतलब अभी मेरे सामने तो 3-4 दिन से आया है लेकिन चाचा जी का मतलब 7-8 दिन से चल रहा था। तो परसों के दिन मेरे पास इनका फ़ोन आया कि आप यहाँ आओ हमारे प्लॉट पे कोई कब्जा हो रहा है। तो मैं ये वार्ड में ही था और पिछले वर्ष मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि रहा हूँ वार्ड पार्षद का। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे प्लॉट पे कब्जा हो रहा है। तो मैंने कहा कौन कर रहा है? हम आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है? तो इन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो हमने पूछा कि कब्जा कर कौन रहा है? कि शानू साहू नाम का कोई लड़का है जिसके पास उसने अपनी बहन के नाम से डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं। तो वो यहाँ आया हुआ था, निर्माण चला रखा था उसने। तो हमने निर्माण यहाँ कहा कि आपके पास निर्माण की कोई परमिशन है कि नहीं है? आपने इनका बिना किसी सुलझाड़े के आपने काम स्टार्ट कैसे कर दिया? तो उसने काम बंद कर दिया। उसके पश्चात हमने कहा कि इनका कुछ निवारण किया आपने? तो बोला कि नहीं हमने तो थाने में गए थे, हम तो इनसे बात हो गई हमारी और हम ले दे के इनका और कर देंगे सॉर्ट आउट। तो इन्होंने पूछा इनसे हमने पूछा कि भाई आपने कुछ लिया तो नहीं उनसे? तो इन्होंने कहा कि नहीं हमने कुछ नहीं लिया है। तो फिर हमने कहा कि जब आपने इनको कुछ इनकी जो रकम दी हुई है 1,35,000 रुपये 2011 में उसका कुछ आपने किया ही नहीं और अभी आप बोल रहे हैं काम शुरू कर दिया कि हम तो काम शुरू करेंगे उसके बाद में दे देंगे। तो काम करने के बाद कौन पैसे देगा?
तो अभी चाचा जी रहे कहाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है।